वर्ष 2019 में एक छोटी लड़की एक पत्र लिखती है जिसमें वह बताती है कि वह कैसे कभी नहीं बदलेगी या बड़ी नहीं होगी, जिसे वह अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह सूर्योदय देखने के लिए घर से निकलती है और जब वह ऊपर देखती है तो हमें उसकी पीली आंखें दिखाई देती हैं। वह एक वैम्पायर है। जैसे ही सूरज निकलता है उसका पूरा शरीर जलने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दिन के दौरान दुनिया कैसे खाली होती है। 2009 में एक संक्रमित चमगादड़ के कारण फैले प्लेग के कारण सभी मनुष्य वैम्पायर बन गए हैं। मानव जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है और रिसर्चर्स को वैम्पायर जनसंख्या को पोषित रखने के लिए खून के सब्स्टिट्यूट की तलाश शुरू हो रही है, जबकि उनका एक छोटा समूह मानव अधिकारों के लिए लड़ता है क्योंकि मनुष्यों का शिकार और खेती की जा रही है। जब रात होती है तो दुनिया फिर से जीवंत हो उठती है। हम देखते हैं कि वैम्पायर अपना सामान्य जीवन वैसे ही बिताते हैं जैसे मनुष्य करते थे, बाहर घूमना या काम पर जाना। यहाँ तक कि एक आवारा वैम्पायर भी खून की भीख मांग रहा है जो एक नागरिक को धमकी देता है। पुलिस ने इसके लिए उसे बिजली का झटका दिया। इस बीच वरुण काम के लिए अपनी कार और फिर मेट्रो लेता है। वह एक फार्मास्यूटिकल कंपनी और महत्वपूर्ण रक्त आपूर्तिकर्ता ब्रोमली मार्क्स के लिए हेमेटोलॉजिस्ट के रूप में काम करते हैं। इमारत के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा से गुजरने के बाद वरुण अपनी प्रयोगशाला में जाने से पहले उन मशीनों वाले कमरों से गुजरता है जो मनुष्यों की खून का खेती करती हैं, जिससे वह नफरत करता है। वह खून का सब्स्टिट्यूट खोजने की कोशिश पर काम कर रहा है, लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकामयाब है। इसके बाद उसकी अपने बॉस हरीश, उसके लैब पार्टनर भानु, एक कमिश्नर और एक सेना अधिकारी के साथ बैठक होती है। कमिश्नर ने उन्हें मौत की सजा पाए एक कैदी पर किए गए प्रयोग के परिणामों के बारे में बताया। उसे खून की कमी के प्रभावों पर एक अध्ययन के लिए चुना गया था। खून की कमी के कारण मस्तिष्क का फ्रंटल लोब पूरी तरह खराब हो गया। इसका पहला संकेत उसके कानों का लंबा होना था। वह जल्द ही एक अजीब प्राणी बन गया जिसका कोई दिमाग या भावना नहीं थी। वे इन प्राणियों को सबसाइडर्स कहते हैं और वे सड़कों पर एक समस्या बन रहे हैं। मानव आबादी का केवल 5% ही बचा है और यदि उन्हें जल्द ही कोई विकल्प नहीं मिला तो वे सभी सबसाइडर्स बन जाएंगे। तभी हरीश आता है और वरुण को एक निजी बैठक के लिए अपने कार्यालय में ले जाता है, जहां वरुण उसे परोसी गई खून वाली कॉफी को नजरअंदाज कर देता है, जबकि हरीश उसे अपनी कहानी बताता है। उसे कैंसर था, लेकिन वैम्पायर बनने से वह ठीक हो गया। हालांकि उनकी बेटी ने वैम्पायर बनने से इनकार कर दिया और वह भाग गई। वह जानता है कि वरुण को इंसानों पर दया आती है और उसे भी, इसीलिए मानव जाति को बचाने के लिए उन्हें जल्द से जल्द परीक्षण शुरू करने की जरूरत है। वरुण अपनी प्रयोगशाला में जाता है और भानु के साथ इस पर चर्चा करता है। वह बताता है कि टेस्ट एक बंदर पर काम कर रहा है, इसलिए अब मानव पर परीक्षण करने का समय आ गया है। कुछ क्षण बाद रिसर्चर्स परीक्षण शुरू करते हैं, जबकि हरीश और कुछ अधिकारी खिड़की से देखते हैं। वरुण धीरे धीरे इस विकल्प को एक निजी व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट करता है, जिसे पहले तो ठीक लगता है, लेकिन एक बार जब पूरी खुराक लग जाती है तो उसे उल्टी होने लगती है और ऐंठन होने लगती है क्योंकि उसके पूरे शरीर पर गंदे फफोले दिखाई देने लगते हैं। रिसर्चर्स तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे एपिमोन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे उसका हिलना बंद हो जाता है और छाले गायब हो जाते हैं, लेकिन 1 सेकंड बाद उसका पूरा शरीर फट जाता है। उस रात बाद में वरुण ऑफिस छोड़कर घर चला जाता है। वह अपनी कार पर समाचार देख रहा है जिसमें खून राशन योजनाओं से संबंधित दंगों के बारे में बात की गई है। कान खुजलाते समय जब उसे कुछ गड़बड़ दिखती है तो वह अपना कैमरा मिरर खोलता है और जांचता है। उसके कान लंबे होने लगे हैं। इसके कारण वह विपरीत दिशा से आ रही कार को नहीं देख पाता। वह अंतिम सेकंड में चकमा देकर अपनी कार रोकने में सफल हो जाता है, लेकिन दूसरी कार एक बाड़ से टकरा जाती है। वरुण मदद के लिए बाहर आता है और एक तीर उसके हाथ में लग जाता है। दूसरी कार से बाहर निकलने वाले लोग इंसान हैं और उनमें से एक नेहा है, जिसके पास वैम्पायर से खुद को बचाने के लिए एक क्रॉसबो है। अचानक उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को आते हुए सुना तो वरुण ने कसम खाई कि वह सिर्फ मदद करना चाहता है और उन्हें अपनी कार में बैठने के लिए कहता है, जिसे वे स्वीकार कर लेते हैं। वरुण कार के दिन के समय सुरक्षा ड्राइविंग मोड को सक्रिय करता है, जिससे सभी खिड़कियां काली हो जाती हैं। फिर पुलिस के आते ही वह अपने हाथ से तीर निकाल लेता है, जबकि वह पुलिस से झूठ बोलता है और उन्हें बताता है कि इंसान किस दिशा में भागे थे। नेहा को वरुण का आईडी बैज मिलता है और पता चलता है कि वह क्या काम करता है। पुलिस के जाने के बाद सभी लोग कार से बाहर निकलते हैं और उन सभी के जाते ही नेहा वरुण को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। कुछ क्षण बाद वरुण घर पहुंचे, जहां एक सामुदायिक घोषणा आने वाली सुबह के बारे में सभी को चेतावनी दे रही थी। एक बार जब वह अपने घर पहुंचता है तो वह रात का खाना खाता है और अपने पौधों की देखभाल करना शुरू कर देता है। तभी अचानक उसका भाई सूर्या उससे मिलने आता है, जिसे उसने कई महीनों से नहीं देखा है क्योंकि वह सेना में शामिल हो गया था। सूर्या जन्मदिन की पार्टी की कमी पर टिप्पणी करता है, जिस पर वरुण जवाब देता है कि वह पहले ही 10 बार 35 वर्ष का हो चुका है, लेकिन सूर्या को इसकी परवाह नहीं है। वह सोचता है कि उन्हें जश्न मनाना चाहिए और इसके लिए वह एक 100% शुद्ध मानव का खून की एक महंगी बोतल लाया है। जब वह अपने भाई को सुअर का खून पीने के लिए चिढ़ाता है और वह 2 गिलास कप इंसान का खून डालता है, लेकिन वरुण उसे ठुकरा देता है। इससे सूर्या गुस्सा हो जाता है और वह अपना एक पुराना बहस शुरू कर देता है। वरुण इंसानों के खून को नहीं छूता, लेकिन फिर भी वह एक कंपनी के लिए काम करता है जो लोगों का खून खेती कर रहा है, जिसे वह विकल्प खोजने में सक्षम होने के लिए एक आवश्यक बुराई के रूप में देखता है।
फिर भी वह सेना के लिए मनुष्यों का शिकार करने के लिए सूर्या को भी नीची दृष्टि से देखता है। वरुण अचानक खून की बोतल उठाता है और उसे नाली में डालना शुरू कर देता है, लेकिन सूर्या उससे खून ले लेता है और दीवार पर दे मारता है और जाने की कोशिश करता है। हालांकि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि एक सबसाइडर उसके रास्ते में आ जाता है। वह रसोई में प्रवेश करता है और दीवारों से खून चाटना शुरू कर देता है, फिर मेज पर रखे गिलास पर जाता है और उसे पीना शुरू कर देता है। सूर्या एक चाकू पकड़ लेता है जिससे सबसाइडर चौंक जाता है और उसे दीवार से टकरा देता है। वह कांच की मेज पर गिर जाता है और कुछ सेकंड के लिए होश खो बैठता है। सबसाइडर वरुण की ओर बढ़ता है और वह अपने भाई का नाम पुकारते हुए उसे एक स्टूल से पकड़ लेता है। सूर्या जागता है और चाकू निकालता है। दोनों भाई मिलकर सबसाइडर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उछलकर छत से लटक जाता है और सूर्या ने उसे कई बार काटा और उसका सिर काटकर मार डाला। कुछ क्षण बाद पुलिस मामला संभालने के लिए पहुंचती है और कहती है कि सबसाइडर अब उपनगरों में है। अधिकारियों में से एक को उस जीव पर एक अंगूठी मिलती है जिससे वरुण को एहसास होता है कि यह लोकल गार्ड न था। उसे खुद को लगाए गए घाव भी मिलते हैं। खुद का खून पीने से उत्परिवर्तन की गति तेज हो जाती है। अगली सुबह वरुण को एक सिक्योरिटी अलार्म से जगाया जाता है। वह जांच करने जाता है और जब लाइटें जलाता है तो देखता है कि नेहा उस पर क्रॉसबो तान रही है। वह उसे बताती है कि वे ऐसे वैम्पायर की तलाश कर रहे हैं जिन पर वे भरोसा कर सकें और विकल्प के अलावा कोई अन्य रास्ता खोजने के लिए उन्हें उसकी मदद की जरूरत है, और वह उसे एक नक्शा भी देती है। वरुण अचानक एक शोर से विचलित हो जाता है और पीछे मुड़ जाता है, जिससे नेहा चुपचाप निकल जाती है। जब वह शोर की जांच करता है तो वह सूर्या निकला, जो वरुण से महिला के बारे में पूछता है। वरुण ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। बाद में समाचार से पता चलता है कि निवेशक हरीश से अपनी मानव आपूर्ति निकल रही है। वरुण काम पर जाता है और अपने बॉस से मिलकर गारंटी मांगता है कि खून सब्स्टिट्यूट मानव आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा कर देगा। हरीश जवाब देते हैं कि अधिकतर लोग इससे खुश होगी, लेकिन एक छोटा क्षेत्र हमेशा इंसानों का खून की मांग करेगा। वरुण उसे याद दिलाता है कि इसमें हरीश की बेटी भी शामिल होगी और वह अपनी प्रयोगशाला में वापस जाता है और नक्शा को देखता है। जब सुबह होती है वह कार पर प्रकाश सुरक्षा लगाता है और नक्शा का अनुसरण करते हुए ग्रामीण इलाके में जाता है, जहां नेहा पहले से ही उसका इंतजार कर रही है और उसे एक बड़े पेड़ के पास जाने के लिए कहती है। वह उस पेड़ की छाया के नीचे गाड़ी पार्क करता है और टोपी और धूप का चश्मा लगाकर कार से निकलता है, हमेशा सावधान रहते हुए कि रोशनी में कदम न रखें। वह एक बूढ़े व्यक्ति दिलीप के पास जाता है। यह आदमी पहले वैम्पायर था, अब इंसान है। वरुण जानना चाहता है कि कैसे, लेकिन नेहा के करीब आने से वे बाधित हो जाते हैं, जिसे सूर्या ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया है। वरुण उसे रोकना चाहता है, लेकिन सूर्या नहीं सुनता और सेना का बैकअप पहले से ही आ रहा है। नेहा सूर्या को सूरज की रोशनी में धकेल देती है और वे वरुण की कार ले लेते हैं, क्योंकि सैनिकों ने पहले ही गोलीबारी कर दी और दिलीप के कार को नष्ट कर दिया। जब वे भाग रहे थे तो उन पर लगातार गोलियां चलाई गईं, जिससे कार में छेद हो गए, जिससे रोशनी अंदर आ गई। सबसे पहले नेहा उन्हें अपने हाथों से ढकने में सफल होती है, लेकिन वे बहुत अधिक हो जाते हैं और कैमरा भी काम करना बंद कर देता है, इसलिए वरुण आगे नहीं देख पाते हैं। दिलीप ने ड्राइविंग की जिम्मेदारी संभाली ताकि वह सड़क को एक छेद से देख सके और वरुण रोशनी से छिप सके। जब वे एक गंदे पुल पर पहुंचते हैं तो दिलीप उसे सुरक्षित रूप से पार करने के लिए तेजी से गाड़ी चलाता है, लेकिन सैन्य ट्रक बहुत भारी होता है और पुल टूट जाता है और ट्रक विस्फोट हो जाता है। बैकअप का बाकी हिस्सा पीछे छोड़ दिया जाता है। रात होने के बाद वे एक नदी के बगल में पार्क करते हैं और दिलीप वरुण को अपनी कहानी बताता है। वह दिन के उजाले में कारों को संशोधित करने का काम करता था और उसकी शहर की पहली दुकानों में से एक थी जो उन्हें बनाती थी। दिन के उजाले में गाड़ी चलाना आश्चर्यजनक है, क्योंकि आसपास कोई अन्य लोग नहीं है, लेकिन यह ड्राइवर के लिए खतरनाक भी हो सकता है। दिलीप के साथ भी यही हुआ। इंसान का खून नहीं पीने के कारण उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने गलती से कार को नदी की बाढ़ से टकरा दिया। दुर्घटना के कारण वह कार से बाहर गिर गया और वह आग में जल रहा था नदी में गिरने से पहले। जब वह नदी से बाहर आया तो वह फिर से इंसान बन गया। दिलीप और नेहा चाहते हैं कि वरुण इन स्थितियों को सुरक्षित रूप से दोबारा बनाए। कंपनी में वापस हरीश अपनी बेटी की कुछ तस्वीरें देख रहा था, तभी सूर्या उससे मिलने आता है। हरीश ने जो कुछ हुआ उसकी सूचना देने के लिए उसे बधाई दी और उससे कहा कि यदि वरुण तुरंत लौटता है तो कोई औपचारिक आरोप नहीं लगाया जाएगा। हरीश उससे जो कुछ भी मांगता है सूर्या उसे करना स्वीकार कर लेता है। इस बीच वरुण और उसके दोस्त अपनी कार में वापस अपने सुरक्षित घर की ओर जा रहे हैं। वरुण नेहा की गर्दन को घूरना बंद नहीं कर पाता। जब उसकी नजर इस पर और उसके नुकीले कानों पर पड़ती है तो वह अपना हाथ काट लेती है और उसके पीने के लिए एक कप में कुछ खून डाल देती है। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन नेहा को यह जानना था कि उसके आसपास अन्य लोग सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वह कप स्वीकार करती है और उसे पीती है। कुछ घंटों बाद वे इसे एक पुराने अंगूर के बगीचे में ले जाते हैं, जहां वरुण विक्रम सहित अन्य मनुष्यों से मिलता है, जो अधिक मनुष्यों को खोजने के लिए लोगों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा है। घर में प्रवेश करने के बाद वह सीनेटर प्रवीण से भी मिलता है, जो मानवाधिकारों की रक्षा और इलाज खोजने के पक्ष में एक वैम्पायर राजनीतिज्ञ है। हरीश को संक्षेप में यह देखने के बाद कि कैसे उसकी एक मशीन ने अपने सभी मनुष्यों को खो दिया है और उसके रिसर्चर्स एक शव को बाहर निकाल रहे हैं, हमें सबवे स्टेशन पर एक कॉफी स्टैंड दिखाया गया है, जहां एक आदमी शिकायत करता है कि उसकी कॉफी में पर्याप्त खून नहीं है।
कर्मचारी उसे बताती है कि वह सिर्फ 5% सेवा करने की अनुमति है, लेकिन आदमी नहीं मानता। वह एक खून की थैली चुराता है और उसे तोड़ते समय वह अपने आसपास के सभी लोगों पर छींटे मारता है, जिससे वे क्रोधित हो जाते हैं। लोग अधिक खून चुराने के लिए दंगा करते हैं और कॉफी स्टैंड पर हमला करते हैं, जिससे पुलिस को उन्हें बिजली का झटका देकर समर्पण के लिए मजबूर करने पड़ता है। अगली सुबह अंगूर के बगीचे में वरुण कुछ परीक्षण करने के लिए दिलीप से कुछ खून लेता है, जबकि वह उससे कुछ सवाल पूछता है कि जिस दिन वह इंसान बना था उस दिन उसे कैसा महसूस हुआ था। वरुण सोचता है कि शायद खून को केवल शरीर के अंदर इलाज करने का एकमात्र तरीका हो सकता है, जो दिन के उजाले में जलता हुआ नियंत्रित करेगा। कुछ घंटों बाद जब वह आराम करने के लिए प्रयोगशाला से बाहर निकलता है तो अधिकांश मनुष्य उससे दूर चले जाते हैं। नेहा आती है और उससे कहती है कि वे उससे डर सकते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि वह मदद कर सकता है। वरुण कबूल करता है कि वह वैम्पायर नहीं बनना चाहता था, लेकिन सूर्या ने उसे धोखा दिया और उसे वैम्पायर बना दिया। तभी वरुण की नजर एक टैंक पर पड़ती है और जब नेहा पुष्टि करती है कि वे एयरटाइट हैं, तो वे उन्हें अंदर से देखने जाते हैं। टैंकों में एयर एक्सट्रैक्टर्स हैं जो उन्हें आग बुझाने की अनुमति देते हैं और वरुण ने उन्हें अपने प्रयोग के लिए उपयोग करने का फैसला किया है, इसलिए वे आवश्यक संशोधनों पर काम करना शुरू करते हैं। बाद में आधी रात में हम सड़क पर विक्रम के समूह को बचाए गए मनुष्यों के एक काफिले को अंगूर के बगीचे में ले जाते हुए देखते हैं, जिसमें हरीश की बेटी कवि भी शामिल है। जब एक गोली से उनका टायर फट जाता है तो वे अपनी कार रोकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वे अपने हथियार तैयार करके बाहर निकलते हैं, लेकिन सेना उन्हें घेर लेती है और थोड़ी देर की गोलीबारी के बाद सभी इंसान मारे जाते हैं। कवि भी बेहोश होने से पहले अंगूर के बाग से संपर्क करने में सफल हो जाती है, इसलिए जब सूर्या उसके हाथ से वॉकी टॉकी लेता है तो वे इसका उपयोग कॉल को ट्रैक करने और अंगूर के बाग का स्थान खोजने के लिए करते हैं। अंगूर के बाग में सभी मनुष्य अपनी चीजें ले रहे हैं और प्रवीण के सुरक्षित घर में जाने के लिए अपनी कारों में बैठ रहे हैं, लेकिन वरुण पीछे रहना चाहते हैं क्योंकि प्रयोग को दोबारा करने का कोई और मौका नहीं मिलेगा। इसलिए दिलीप और नेहा ने भी पीछे रहने और मदद करने का फैसला किया। हरीश के पास वापस कवि अपने पिता के कार्यालय में उठता है और उससे मिलने के लिए आते ही चाकू उठा लेता है। कवि अपने दोस्तों के जीवन की भीख मांगता है। हरीश कहता है कि वह उसे देखकर खुश है, लेकिन जैसे ही वह उसे गले लगाता है वह स्वीकार करता है कि वह उसके दोस्तों के लिए कुछ नहीं कर सकता। कवि उसे धक्का देता है और दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन एक सैनिक ने उसे गिरा दिया और हरीश को एहसास हुआ कि उसकी बेटी ने उसे चाकू मार दिया है। सुबह होने पर प्रयोग शुरू करने के लिए तैयार है। नेहा मॉनिटर देखेगी, जबकि दिलीप टैंक में वरुण के साथ रहेगा, जिसका हार्ट मॉनिटर उसकी छाती से जुड़ा हुआ है और गीले कंबल से ढका हुआ है। प्रक्रिया सरल है। वे सूरज की रोशनी से वरुण को जलने देने के लिए टैंक में एक छेद खोलते हैं, फिर वे आग को बंद करने के लिए एयर एक्सट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। पहले 2 प्रयास विफल रहे, लेकिन उन्होंने वरुण को तीसरे के लिए लंबे समय तक जलने दिया और इस बार यह काम करता है। वरुण फिर से इंसान बनने में कामयाब हो जाता है। सेना द्वारा उस स्थान पर छापा मारने के लिए पहुंचने से उनकी खुशी में बाधा आती है, लेकिन वे शराब की बैरल में छिपकर पकड़े जाने से बच जाते हैं। हम फिर से कंपनी में पहुंचे, जहां सूर्या हरीश से मिलने जा रहा है, जिसके घाव का इलाज चल रहा है। हरीश सूर्या से उसके लिए कुछ करने के लिए कहता है और सूर्या कवि से मिलने उसके कक्ष में जाता है। वह अभी भी वैम्पायर नहीं बनना चाहती, लेकिन सूर्या आगे बढ़ता है और उसे काट लेता है। अंगूर के बाग में वापस तीनों यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह सुरक्षित है, अपना छिपने का स्थान छोड़ देते हैं। वरुण बाहर जाता है और यह देखकर चकित रह जाता है कि सूरज की रोशनी उसकी त्वचा को बिना जलाए छू रही है, जबकि दिलीप अपनी एक पुरानी कार निकालता है। इस बीच कंपनी में हरीश देखता है कि उसकी सभी मशीनें अब खाली हैं और अपनी बेटी की जांच करने गया, जो अपना खून नहीं पी रही है। हरीश सेल में प्रवेश करता है और उसे पता चलता है कि वह खुद को काट रही है, जो उसे बदल देगा। वह अपने पिता पर हमला करती है और उसे ले जाने से पहले हर चीज के लिए उसे दोषी ठहराती है। सेना द्वारा मार्शल लॉ लागू करने के बाद, ताकि वे सड़कों पर सबसाइडर्स के साथ स्वतंत्र रूप से लड़ सकें, हम वरुण, नेहा और दिलीप को देखते हैं जो प्रवीण के जगह पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां सभी मानव मरे हुए मिलते हैं। नेहा उम्मीद खोने लगी है, लेकिन वरुण कहते हैं कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मदद कर सकता है। इस बीच भानु लैब में परीक्षण का ब्रेकआउट हासिल कर रहा है। हमें दिखाया गया है कि कैसे सेना निष्पादन के लिए सबसाइडर्स को सूरज की रोशनी में बाहर खींच रही है। कवि उनमें से एक है और उसे मरते हुए देखकर सूर्या को अपनी स्थिति पर फिर से विचार करता है। बाद में रात को भानु अपने घर लौटता है, जहां वह तीनों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वरुण उसे बताता है कि उसके पास एक इलाज है जो विकल्प से बेहतर है और प्रयोग को दोबारा बनाने के लिए उसकी मदद मांगता है। फोन की घंटी बजने से उनकी बातचीत बाधित हो जाती है, इसलिए भानु कॉल लेने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। जब उसे वापस आने में बहुत देर हो गई तो उन्हें संदेह हुआ, इसलिए नेहा उसके पीछे चली गई, जबकि वरुण और दिलीप उसका कोड जांच रहे थे। पता चला कि भानु ने इस समय कॉल पर अपना सेलफोन खुला छोड़ दिया है और अब कंपनी में हर कोई जानता है कि वे कहाँ हैं। सेना अचानक आती है और नेहा को मार गिराया जाता है और पकड़ लिया जाता है, लेकिन वरुण और दिलीप सुरंगों का उपयोग करके भाग जाते हैं। वे एक पुराने परित्यक्त गैरेज में छिपने का फैसला करते हैं।
जहां उन पर एक सबसाइडर द्वारा हमला किया जाता है। तब सूर्या आता है और प्राणी को गोली मारता है और देखता है कि उसका भाई इंसान बन गया है, जिससे वह कबूल करता है कि उसने उसे केवल इसलिए बदल दिया क्योंकि वह उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता था। वह स्वीकार करता है कि उसने गलती की है और अब वह मदद करना चाहता है। लेकिन जब दिलीप करीब आता है तो उसकी प्यास उस पर हावी हो जाती है और वह उसे काटने के लिए इंसान पर कूद पड़ता है। वरुण उसे पकड़ लेता है और दिलीप से दूर धकेल देता है। वह अपने भाई को गोली मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब उसे कुछ नजर आता है तो वह खुद को रोक लेता है। कुछ क्षण बाद हम देखते हैं कि वरुण स्वेच्छा से कंपनी की इमारत में प्रवेश कर रहा है और बिल्डिंग का अलार्म बज रहा है। सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ते हैं और हरीश के कार्यालय में ले जाते हैं, जहां वर्तमान में नेहा खून से लथपथ हाथों से कुर्सी पर है और हरीश उसका खून पी रहा है। वरुण उसे बताता है कि उसे हर बात का पछतावा है और वह फिर से वैम्पायर बनना चाहता है, जिससे नेहा उसके विश्वासघात से परेशान हो जाती है। हरीश उसे दिखाता है कि आखिरकार उन्हें एक विकल्प मिल गया है, इसलिए उसे अब वरुण की जरूरत नहीं है और वह उसे कायर कहता है। वरुण कहता है कि हरीश भी कायर है क्योंकि वह अपनी बेटी को नहीं बदल सका। क्रोधित होकर हरीश वरुण को काटता है, लेकिन वरुण को कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में यह हमेशा से उसकी योजना रही है। हरीश एक इंसान में बदलना शुरू कर देता है और जैसा कि वरुण को याद आता है कि सूर्या भी कैसे बदल गया था, वह बताता है कि उपचारित वैम्पायर का खून पीना ही इसका इलाज है। हरीश सुरक्षा के लिए कॉल करने के लिए अलार्म दबाता है और हम देखते हैं कि पार्किंग स्थल पर सेना के ट्रकों का एक समूह आ रहा है। जब सैनिक अपने गाड़ी को छोड़कर लिफ्ट के पास पहुंचते हैं तो दरवाजे खुलते हैं और हरीश एक कुर्सी से बंधा हुआ दिखाई देता है, जिससे वैम्पायर क्रोधित हो जाते हैं और उसे काटने लगते हैं। इस बीच नेहा और वरुण अब हथियारों से लैस होकर नीचे जाते हैं और इमारत छोड़ने ही वाले होते हैं कि तभी और सैनिक उनका रास्ता रोकने के लिए आ जाते हैं। तभी अचानक कांच का दरवाजा टूट जाता है। सूर्या दिलीप की कार चलाते हुए आता है, अपने भाई को बचाने के लिए सभी सैनिकों को मारता है, लेकिन सैनिकों का बैकअप तुरंत आ जाता है और अब वे घिर गए हैं। सूर्या वरुण को भाग जाने के लिए कहता है। सभी सैनिकों को अपने ऊपर कूदने की अनुमति देकर उसने अपना बलिदान दे दिया। वरुण के पास उसकी मौत पर शोक मनाने का समय नहीं है, क्योंकि एक सुरक्षा गार्ड नेहा को ले गया है और उसे बचाना होगा। वह उनका पीछा करते हुए सुरक्षा कक्ष तक जाता है, जहां कुछ संघर्ष के बाद वरुण 2 वैम्पायर गार्डों को मारने में सफल हो जाता है और तीसरे को मारने में नेहा की मदद करता है। फिर वे सुरक्षा कैमरों पर देखते हैं कि सूर्या को खाने वाले सैनिक कैसे मानव बन गए और अन्य वैम्पायर सैनिक भी अब उन पर हमला कर रहे हैं। एक खिला नरसंहार होता है और जब तक वरुण और नेहा लॉबी में वापस आते हैं, केवल मुट्ठी भर इंसान सैनिक खड़े रह जाते हैं। तभी भानु आता है और कुछ सैनिकों को गोली मार देता है और दावा करता है कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। वह उन पर भी गोली चलाने वाला था। तभी एक तीर उसकी छाती में लगा और उसकी मौत हो गई। यह दिलीप था जो मदद के लिए आया था। नेहा उसे गले लगाती है, जबकि वरुण अपने भाई के शरीर को देखता है और उगते सूरज की रोशनी धीरे धीरे अंदर आती है। फिल्म उन तीनों के दिलीप की कार पर जाने के साथ समाप्त होती है, जबकि वरुण हमें बताते हैं कि अब उनके पास इलाज है, वे सभी को वापस बदल सकते हैं। अब भी बहुत देर नहीं हुई है। चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप इसी तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।